हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, जो कि हमारे बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने यूनिट 1 के बारे में। और यूनिट 1 हमारी पूरी की पूरी बेंजीन के ऊपर बेस है, ठीक है। तो यूनिट 1 में हमें जो है बेंजीन के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है कि बेंजीन हमारा क्या होता है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमें यहाँ पे कुछ हमारे एविडेंसेस के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बेंजीन की जो भी हमारी रिएक्शंस होती हैं और उसके बाद जो हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं उन सब के बारे में हमें यहाँ पे अपने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज की वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बेंजीन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे अपने केकुलर स्ट्रक्चर की। और फिर हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर रहे होंगे अपने एविडेंसेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। देखो यहाँ पे जो एविडेंस वाला क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में लगभग हर बार देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। और आप लोग ध्यान से देखना, और ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी डेफिनेटली। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें हम लोग यहाँ पे बेंजीन के बारे में, तो देखो बेंजीन का आई थिंक आप लोगों ने नाम तो ज़रूर सुन रखा होगा एटलीस्ट, और अगर नहीं भी सुना है मान लो तो देखो ये हमारा होता है बेंजीन, ठीक है। यानी हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, देखो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ही हमारे बेंजीन के हैं। यानी ये भी हमारा बेंजीन है, ये भी हमारा बेंजीन है, और ये भी हमारा बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है, और ये भी हमारा एक टाइप से बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये बेंजीन हमारा इतने अलग अलग टाइप से कैसे देखने को मिलता है और यहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर कहाँ से आए, इन सब के बारे में आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में तो हम लोग बात करेंगे डेफिनेटली। बाकी उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अपने बेंजीन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि बेंजीन हमारा मतलब कैसा होता है, कैसा दिखता है, वगैरह वगैरह। जैसे कि देखो बेंजीन हमारा एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सबसे पहली बात। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोग डेफिनेटली जान गए होंगे, इतना तो जान ही चुके हो, हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात करी थी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपली जिनके अंदर हमें जो है कार्बन हाइड्रोजन एटलीस्ट देखने को मिले वो हमारे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा हमें और कुछ भी देखने को मिल सकता है, बट कार्बन और हाइड्रोजन जरूर से जरूर होने ही चाहिए। और ये हमारा एक टाइप का कलरलेस होता है, ठीक है। यानी कि बेंजीन हमारा कलरलेस कंपाउंड होता है, और यहाँ पे ये हमारा एक बहुत ही हाईली फ्लामेबल लिक्विड होता है। यानी कि हाईली फ्लामेबल का मतलब कह सकते हो कि बहुत जल्दी आग वगैरह इसमें पकड़ सकती है, लग सकती है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी स्मेल की बात करें तो ये हमारी स्वीट स्मेल होती है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब देखो बेंजीन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारा एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक का मतलब होता है यहाँ पे जिसके अंदर हमें कुछ स्मेल वगैरह देखने को मिलती है। ऑल्दो एरोमेटिसिटी के रूल आज के दिन में चेंज हो चुके हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड होते हैं जो कि हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। तो हकल्स रूल को अभी हम लोग काफ़ी डिटेल में देखेंगे। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला वो हमारा होता है C6H6, ठीक है। यानी बेंजीन के अंदर हमें जो है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इसी को हम लोग यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन है। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा 80 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये वाटर से भी लाइट होता है, यानी काफ़ी लाइट होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने बेंजीन के कुछ नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो नेचुरली हम लोग यहाँ पे इसको जो है वॉल्केनोज, यानी कि जो भी ज्वालामुखी वगैरह होते हैं, जो कि ये हाईली फ्लामेबल लिक्विड होता है, और जो भी फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, यानी जंगलों में जब आग वगैरह लगती है तो वहाँ पर भी हमें बेंजीन देखने को मिलता है। और यहाँ पे बात करें तो ये हमारे जो है क्रूड ऑयल्स, यानी कि जो भी हमारे कच्चे तेल होते हैं, यानी जहाँ से पेट्रोल वगैरह निकाला जाता है, तो उसका भी एक यहाँ पे पार्ट होता है हमारा बेंजीन। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड्स विच रिसेंबल्स बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी देखो बेंजीन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और यहाँ पे बेंजीन के जैसे और भी जो भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि बेंजीन की तरह बिहेव करते हैं, यानी जिनका केमिकल नेचर यहाँ पे बेंजीन के जैसा होता है। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग अपनी इस पूरी केमिस्ट्री में बात करेंगे जो कि हमारी थर्ड सेमेस्टर में पढ़नी है। तो ऐसे जो भी कंपाउंड होते हैं जो कि बेंजीन की तरह बिहेव करते हैं वो सारे भी हमारे एक टाइप से एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। और बेंजीन हमारा क्या होता है, बेंजीन इज अ हाईली टॉक्सिक कार्सिनोजेनिक केमिकल। अब देखो बेंजीन ना वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो इसका यूज होता है, बाकी ये बहुत ही हाईली टॉक्सिक होता है। कार्सिनोजेनिक मतलब होता है कि ये कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफ़ी टॉक्सिक केमिकल होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो ये सारी हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी बेंजीन के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए कि बेंजीन कैसा वगैरह होता है, ठीक है, और कहाँ से मिल सकता है। अब अगर हम लोग फाइनली बात करें अपने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की, यानी ये सारे जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, तो ये सारे स्ट्रक्चर आखिर आए कहाँ से। यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनना।
द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 शोज अ हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है C6H6। अच्छा देखो, अगर मान लो हमारा 6 कार्बन है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम लोग यहाँ पे 6 कार्बन को कुछ इस तरीके से बनाएं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे अगर मान लो हम लोग ये सोचें कि हम लोग सिर्फ सिंगल बॉन्ड से इसको फिल करने की कोशिश करें, तो हम लोग कभी भी 6 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। देखो मान लो हमारे पास 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन मान लो आप लोगों ने इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझना कि देखो यहाँ पे हम लोगों ने 6 कार्बन लगा दिया, लेकिन अभी भी हम लोग देखें तो यहाँ पे चलो इस कार्बन की तो 3 सेटिस्फाई हुए, लेकिन इसकी तो सिर्फ 2 है। यानी अभी भी हर कार्बन की देखो यहाँ पे ये जो बीच वाले 4 कार्बन है इनकी एक एक वैलेंसी, और जो साइड वाले कार्बन है इनकी 2-2 वैलेंसी अभी भी अनसेटिस्फाइड है। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड कम से कम बनाता है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ हमारे 3 और 2 बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कम से कम अभी 2-3 बॉन्ड और चाहिए। यानी अगर हमें जो है इस 6 कार्बन को, ठीक है, 6 हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ अटैच करना है, तो हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। और इसीलिए देखो हमारे बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमें जो है डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, वो भी एक नहीं बल्कि 3-3 देखने को मिलते हैं। जितने ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड उतना ज़्यादा हाईली अनसैचुरेशन, ठीक है। यानी यहाँ पे जो अनसैचुरेशन, देखो अनसैचुरेशन का मतलब समझ रहे हो ना, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हमारे वो होते हैं जिनके अंदर हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, और अनसैचुरेटेड हमारे वो होते हैं जिनके अंदर हमें जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। अब जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उतना ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सो यहाँ पे देखो बेंजीन के अंदर हमारे कितने 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत ही हाई हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पे देखो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बात थी। बाकी अगर हम लोग बात करें तो जो ये हमारा स्ट्रक्चर हम लोग जो भी बेंजीन का देखते हुए आ रहे हैं, तो इसको दिया किसने था, तो इसको दिया था हमारे सर अगस्त केकुले ने, ठीक है। सर अगस्त केकुले वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एज अ 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। यानी इन्होंने ही बताया था कि जो हमारा बेंजीन है वो हमारा एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी ये हमारा कोई स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि हमें जो है रिंग के फॉर्म में देखने को मिलता है, और इस रिंग के अंदर हमें जो है 3 डबल बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ये सारी बातें हमारी जो है सर केकुले ने बताई थी। अच्छा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारे केकुले साहब थे, कहा जाता है कि इन्होंने बेंजीन के स्ट्रक्चर पता है कैसे दिया, मतलब ये बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह कर रहे थे, ठीक है। मतलब दिन भर तो ये काफ़ी ज़्यादा बेंजीन के स्ट्रक्चर ढूंढने में लगे हुए थे। तो एक रात क्या होता है कि इनको ऐसा सपना आता है, मतलब अब ऐसा कहा जाता है, वो रियल था कि झूठ है वो तो भगवान ही जाने, ठीक है, और सर केकुले जाने, बट ऐसा कहा जाता है कि मतलब इनको रात में ऐसा सपना आया कि इन्होंने सपने में एक ऐसा सांप देखा, ठीक है, एक ऐसा सांप देखा कि जो अपनी पूंछ को ऐसे खा रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कि ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यानी वो अपनी पूंछ को ऐसे खा रहा है। तो यहाँ पे देखो एक सर्कल टाइप का यानी एक रिंग टाइप का फॉर्म हो गया। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से ही इन्होंने थोड़ा इनको आइडिया लगा कि बेंजीन हमारा एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो पता होना चाहिए आप लोग को। सो ही ऑल्सो प्रपोज द प्रेजेंस ऑफ 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन रिंग। यानी कि इन्होंने ये भी बता दिया कि पहली बात तो बेंजीन हमारा रिंग स्ट्रक्चर है, और दूसरा इसके अंदर हमें जो है 3 अल्टरनेट का मतलब होता है एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल यानी एक के बाद एक छोड़ के एक, समझ लो, यानी एक डबल बॉन्ड एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो इन्होंने ये भी बता दिया। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, according to Sir Kekulé, the 3 alternate double bonds in benzene also changes their position rapidly to satisfy tetravalency of carbon। यानी देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो इन्होंने ये बात नहीं बताई, लेकिन बाद में इन्होंने ये तक भी बता दिया कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये अपनी पोजीशन को भी चेंज किया करते हैं। यानी ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस जगह रुका रहता है, बल्कि ये डबल बॉन्ड मूव करता है। जैसे जब ये डबल बॉन्ड यहाँ आता है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाता है, और ये डबल बॉन्ड हमारे यहाँ चला जाता है, ठीक है। यानी ये देखो हमारा कुछ इस टाइप से हो जाता है। अब देखो आज के दिन में इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन उस टाइम यहाँ पे सर केकुले को या फिर किसी को रेजोनेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इन्होंने ये बता दिया कि जो हमारे डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूव किया करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि बेंजीन हमारा जो है हमें 2 फॉर्म में देखने को मिलता है, और ये दोनों के दोनों फॉर्म ही बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं, और यहाँ पे किसी एक फॉर्म में बेंजीन को आइसोलेट कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। यानी ये बहुत तेजी से होता रहता है, यानी बेंजीन हमारा। और एट लास्ट में क्या होता है, अभी चलो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। देखो यहाँ पे इतना समझ गए ना, सर केकुले ने क्या बताया कि डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव किया करते हैं।
और इस प्रॉपर्टी को आज के दिन में हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, लेकिन उस टाइम उनको नहीं पता था रेजोनेंस के बारे में, फिर भी उन्होंने इतना बता दिया कि डबल बॉन्ड मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। बाकी इतना आप समझ गए ना कि हमारे केकुले सर ने क्या क्या बातें बताई। तो यहाँ पे देखो, केकुले सर ने स्ट्रक्चर तो हमारा बहुत अच्छा दिया, बल्कि इतना अच्छा दिया कि आज भी बेंजीन का यही स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, है ना। हमारा जो बेंजीन होता है हम लोग उसको इसी तरीके से देखते हैं, जैसे कि हमारा ये होता है सर केकुले का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल सेम ही तो है। देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या है कि कार्बन को नहीं दिखाया है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने कार्बन को दिखा दिया, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उस तरीके से हमारे हाइड्रोजन 6 लगे होते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग नहीं दिखाओगे तो सिंपली इस तरीके से बना सकते हो। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। यहाँ पे ये हमारा केकुले सर का स्ट्रक्चर था। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर तो हमारा सर ने बहुत अच्छा दिया, ठीक है, और हम लोग आज भी यही स्ट्रक्चर यूज करते हैं। बट फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसी बातें थी जो उस टाइम केकुले सर यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखो आज के दिन में ये सारी बातें एक्सप्लेन कर दी गई हैं, लेकिन उस टाइम केकुले सर यहाँ पे थोड़ी कुछ चीज़ें नहीं बता पाए थे, जिसकी वजह से इनके स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे सवाल उठने लगे। जैसे कि अगर हम लोग कुछ मेजर पॉइंट्स की बात करें तो अभी देखेंगे, ऑल्दो केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन सेटिस्फाइज द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ बेंजीन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट नेचर ऑफ हाइड्रोजन, बट येट दिस स्ट्रक्चर फेल्स टू एक्सप्लेन द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ बेंजीन। देखो यहाँ पे अभी आप ऐसे समझो कि केकुले सर ने स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन ये बेंजीन था ना, ये थोड़ा सा हमारा एक अनयूजुअल यानी थोड़ा अलग बिहेव कर रहा था। देखो बेंजीन हमारा बहुत अलग कंपाउंड है, ये हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब उस टाइम किसी को इस एरोमेटिसिटी इन सब के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत ही अलग बिहेव कर रहा था, जिसको यहाँ पे केकुले सर उस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो इनके ऊपर काफ़ी सवाल उठे। सिंस दिस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज अ ग्रेट डिस्कवरी एंड सिग्निफिकेंट अप्रोच बाय सर केकुले, हेंस इट इज स्टिल इन यूज, यानी ये डिस्कवरी हमारे बेंजीन की बहुत ग्रेट थी और बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर था, इसीलिए आज भी हम लोग यही स्ट्रक्चर यूज करते हैं और सही भी यही होता है। बट फॉलोइंग आर द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय केकुलेस मॉडल। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारी ऐसी कमियां थी उस टाइम जो कि हमारे केकुले सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, यानी वो ये नहीं बता पाया कि ये बेंजीन हमारा थोड़ा अलग टाइप का बिहेव क्यों कर रहा है, मतलब ये बाकी नॉर्मल कंपाउंड जैसा। देखो ऐसे समझो कि ये भी हमारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे भी हमारे डबल बॉन्ड है। तो मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि इसको ऐसे कंपेयर किया जाने लगा कि जो बाकी सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अगर मान लो यहाँ पे हेक्जेन आप लोग को पता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो हेक्जेन की बात करें या फिर मान लो जो है हम कुछ भी मतलब किसी भी साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये सारे जो हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर थे ना, ये सारे बिल्कुल एक जैसा बिहेव करते थे। लेकिन वहीं पे ये जो बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर था वो इनके जैसा बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहा था, यानी इसका बिहेवियर थोड़ा सा काफ़ी अलग सा था। तो उस चीज़ को केकुले सर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बेंजीन साइक्लिक होने के बावजूद साइक्लिक कंपाउंड जैसा बिहेव नहीं कर रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे देखो हमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, यानी ये हमारा एक टाइप का अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया है ना। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे बाकी अनसैचुरेटेड कंपाउंड थे उनकी तरह भी इसको बिहेव करना चाहिए, लेकिन ये उनकी तरह भी बिहेव नहीं कर रहा था ना। यानी कि अगर हम लोग सिंपली बात करें, देखो इसको समझो क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको बाकी साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसा बिहेव करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहा था। और अगर हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो इसके अंदर हमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, तो जो बाकी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड थे उनके जैसा तो बिहेव करना चाहिए, लेकिन ये उनके जैसा भी नहीं कर रहा था, यानी ये कुछ अलग ही टाइप का बिहेव कर रहा था। जैसे कि इसको सिंपली समझो कि केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो बेंजीन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन एडिशन रिएक्शन लाइक अदर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को आप समझना। वैसे हम लोगों ने बात करी इसके बारे में सेकेंड सेमेस्टर में बहुत डिटेल में। देखो ये जो हमारे अनसैचुरेटेड यानी जिनके अंदर भी हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वगैरह देखने को मिलता है, जो भी हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं, अब चाहे वो साइक्लिक हो चाहे ओपन चेन हो, जैसे हम लोग मान लो ओपन चेन वाले का एग्जांपल लें, हमारा जैसे इथीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड, देखो इतना तो कंफर्म है ना कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड है, यानी ये हमारा अनसैचुरेटेड तो हुआ। लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है हमारी एडिशन रिएक्शन देते हैं। एडिशन रिएक्शन जैसे कि आप लोग अगर देखो तो हमारा जो इथीन होता है वो हमारा 2 हाइड्रोजन लेके इथेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो इसने हमारी एडिशन रिएक्शन दी। लेकिन वहीं अगर हम लोग बेंजीन के केस में बात करें तो बेंजीन हमारा एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, यानी बेंजीन में अगर हम लोग कुछ भी जोड़ना चाहें तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन की प्रॉपर्टी ही पूरी चेंज हो जाएगी।
देखो ऐसा नहीं है कि देता ही नहीं है, बहुत हार्डली दे सकता है अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर दो, जैसे हीट वगैरह, तो मतलब बहुत ही रेयर चांस में दे सकता है। वरना एक होता है ना कि नेचुरल फिनोमेना, कि नेचुरली वो कैसा होता है, तो नेचुरली एडिशन रिएक्शन दे ही नहीं रहा था, बल्कि अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा था। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं? अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे जो है सैचुरेटेड कंपाउंड्स देते हैं, ठीक है, यानी कि जिनके अंदर हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, यानी जो हमारे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, यानी जहां सारा सिंगल बॉन्ड हो वहां पे हमें जो है नॉर्मली जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे बेंजीन हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा था, जबकि इसके अंदर था हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा केकुले सर थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है इसको। अकॉर्डिंग टू सर केकुले, टू काइंड्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन, सिंगल एंड डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे केकुले सर ने क्या बोला कि हमारा बेंजीन है उसमें दो टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है, एक हमारा सिंगल बॉन्ड है ना, और एक हमारा डबल बॉन्ड है। ये चीज़ तो क्लियर है। अब अगर देखो जनरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारी कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। देखो ये मेजर्ड है, ठीक है। अगर कार्बन, देखो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं भी सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा जो है 1.54 एंगस्ट्रॉम ही होगी, ठीक है। और अगर हमारा कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा यहाँ पे 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये बिल्कुल एक मेजर्ड फिनोमिना है। तो अगर इस हिसाब से हम लोग देखा जाए तो जो हमारा बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यानी देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये कुछ थोड़ा सा छोटा होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड थोड़ा बड़ा होना चाहिए। देखो सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होती है तो सिंगल बॉन्ड थोड़ा बड़ा होना चाहिए, डबल बॉन्ड की लेंथ थोड़ी कम होती है तो डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा होना चाहिए। बट बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा तो होता नहीं है। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो हमारा हर जगह से आइडेंटिकल होता है, हर जगह से सेम होता है। इसको कहीं से भी आप लोग काटोगे तो कंप्लीट सिमेट्री मिलेगी। जैसे हम लोग मान लो इसको ऐसे भी काटें तो देखो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, जितना इधर है उतना इधर है, यानी ये बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी स्टेबल होता है, बिल्कुल इस तरीके का नहीं होता है। तो ये चीज़ भी हमारे केकुले सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बल्कि अगर हम लोग बात करें तो जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये जो बेंजीन के जितने भी बॉन्ड थे, यानी कार्बन कार्बन के जितने भी बॉन्ड थे, इन सबकी बॉन्ड लेंथ यहाँ पे 1.39 एंगस्ट्रॉम आई। यानी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई बेंजीन के अंदर हमारे डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, ठीक है। जनरली अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड वाले की लेंथ आनी चाहिए थी 1.34 और सिंगल बॉन्ड वाले की आनी चाहिए थी 1.54, लेकिन यहाँ पे हर बॉन्ड की लेंथ यहाँ पे आई 1.39 या फिर इसको कह सकते हो 1.4 एंगस्ट्रॉम। अब ये कैसे हो रहा था? तो भाई ये हो रहा था क्योंकि यहाँ पे हमें जो है देखने को मिल रहा था बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन, यानी बॉन्ड यहाँ पे मूव कर रहे थे। और इसी चीज को केकुले सर ने बाद में एक्सप्लेन किया, ये बोलकर एक्सप्लेन किया कि जो हमारे बॉन्ड है वो हमारे मूव करते रहते हैं, तो बॉन्ड यहाँ पे रुकते नहीं है। यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड कोई फिक्स ही नहीं है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, डबल बॉन्ड हमारा मूव करता रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें इन दोनों के, यानी जो सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.54, डबल की कितनी है 1.34, तो इन दोनों के बीच की एक बॉन्ड लेंथ यानी कि 1.39 या फिर अप्रॉक्सीमेटली 1.4 एंगस्ट्रॉम बॉन्ड लेंथ हमें देखने को मिलती है। क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे एक जगह रुकता ही नहीं है। अगर मान लो रुकता तब तो हम कह सकते थे कि हाँ चलो यहाँ पे लेंथ इतनी होगी और यहाँ पे लेंथ इतनी होगी, लेकिन चूंकि ये मूव करता रहता है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ना थोड़ी सी चेंज हो जाती है, दोनों के बीच का एक मीडियन आ जाता है। तो इसको केकुले सर ने बाद में एक्सप्लेन तो कर दिया, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि इसके पीछे रूल कौन सा है, जो कि बाद में हमें पता चला कि ये हमारी रेजोनेंस प्रॉपर्टी है, ठीक है। केकुले सर ने उस टाइम ये नहीं बोला कि ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस बाद में डिस्कवर हुआ है। अब रेजोनेंस के बारे में भी कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बात करेंगे अभी, क्यों परेशान हो, इतना तो समझ गए ना। सो यहाँ पे इस चीज़ को भी केकुले सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। और फाइनली हम लोग बात करें अपनी स्टेबिलिटी के बारे में। सो यहाँ पे देखो जो हमारा केकुले सर का स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे केकुलेस स्ट्रक्चर कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो यहाँ पे ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है, यानी वो ऑक्सीडेशन के अंडर में जाते हैं। लेकिन जो हमारा बेंजीन था ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब नॉर्मली तो बिल्कुल नहीं दे रहा था, बहुत मुश्किल से दे सकता है, जैसा कि मैंने बताया अगर आप लोग बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन दे दो, लेकिन नॉर्मली ये ऑक्सीडेशन के अंदर में बिल्कुल जा ही नहीं रहा था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारा जो केकुले सर है वो यहाँ पे उस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो इनका मॉडल उस टाइम थोड़ा सा क्रिटिसाइज करा जाने लगा, लेकिन बाद में जब बहुत सारी डिस्कवरी हुई, देखो टाइम के साथ बहुत सारी डिस्कवरी हुई और टाइम के साथ देखा गया कि जो हमारे केकुले सर ने जो स्ट्रक्चर दिया था वो था बिल्कुल सही, यानी बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारा यही था। लेकिन जो केकुले सर यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो बाद में अलग अलग थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया गया
कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी बॉन्ड लेंथ इतनी आ रही है, और यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमारा बेंजीन है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बाद में एक्सप्लेन कर दी गई, ठीक है। और इसीलिए हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर आज भी हमारा यही है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ तो समझ गए ना कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारा किसने दिया, सर केकुले ने, ठीक है। तो काफ़ी ग्रेट डिस्कवरी थी। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एविडेंसेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यानी यहाँ पे देखो इस चीज़ को पहले समझो, और पहले तो ये समझो कि ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में लगभग हर बार देखने को मिलता है। और फिर ये समझो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब ये टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्या। देखो इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग को ये पढ़ना है कि ये जो हमारा बेंजीन है इसका स्ट्रक्चर हमारा यही है, इस बात का क्या सबूत है। देखो एविडेंस मतलब होता है कि सबूत, प्रूफ, यानी कि हमारा जो बेंजीन है उसका स्ट्रक्चर यही होगा, इस बात का क्या प्रूफ है। तो इस बात के लिए जो जो हमारे प्रूफ दिए गए उस प्रूफ को हमें यहाँ पे इसके अंदर पढ़ना है, यानी हमारे कौन कौन से एविडेंस दिए गए। तो इसके अंदर बहुत सारे एविडेंस हैं, जैसे कि कुछ हमारे एनालिटिकल एविडेंस यानी कुछ एनालाइज किया गया, ठीक है, और कुछ हमारे सिंथेटिक यानी कुछ हमारी रिएक्शन वगैरह सिंथेसिस वगैरह से दिया गया, ठीक है, और कुछ हमारे और भी अदर एविडेंस थे जो कि हमारे दिए गए इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यानी ये जो हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये हमारा इसी टाइप का होगा, इसके डेरिवेशन में हमारे ये सारे एविडेंस दिए गए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपने कुछ एनालिटिकल एविडेंस की, तो देखो एनालिटिकल एविडेंस मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन कुछ एनालाइज वगैरह किया गया, उसके द्वारा कुछ बातें पता चली, जैसे कि ध्यान से सुनना। From its elemental composition and molecular weight determination, it is found that benzene contains 6 carbon and 6 hydrogen atoms. देखो यहाँ पे हमारी कुछ रिसर्च वगैरह की गई और हमारा जो है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन किया गया, जिसके थ्रू हमारा ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जो हमारा बेंजीन है उसके अंदर हमें जो है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम देखने को मिलेंगे। देखो ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म कर दी गई कि हमारा बेंजीन जो है उसके अंदर एक चीज़ फिक्स हो गई कि C6 और H6 यही हमारा बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है। बेंजीन एज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H6 compared to hexane C6H12 that confirms benzene as a highly unsaturated compound compared to hexane। देखो यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। एक चीज़ कंफर्म कर दी गई कि जो हमारा बेंजीन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही होगा। अब अगर हम लोग इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को इसी के जैसे किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कंपेयर करें, जो कि हमारा सबसे सिंपल क्या हो सकता है, हमारा हेक्सेन, ठीक है, यानी जिसके अंदर हमें जो है C6H12, यानी कि देखो ये हमारा हेक्सेन का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं और हमारे 12 हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर हम लोग इससे जो है अपने इस बेंजीन को कंपेयर करें तो हमें एक चीज़ तो कंफर्म पता चल गई कि बेंजीन हमारा बहुत ही हाईली अनसैचुरेटेड होता है। क्योंकि देखो अगर हमें सिंगल बॉन्ड लगाने हैं, यानी अगर हमें मान लो कोई भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, तो हमें कम से कम जो है 12 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा 6 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। लेकिन बेंजीन के अंदर तो हमारे सिर्फ 6 ही हाइड्रोजन थे। तो अगर हमें इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला, सो इट वॉज कंक्लूडेड दैट बेंजीन कंटेन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर। देखो एक चीज़ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देखो आज के दिन में हमें पता है कि ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन उस टाइम यहाँ पे नहीं पता था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उस टाइम यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें थी ऐसी जिसके द्वारा पता करा गया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस टाइप का ही होगा, या फिर कह सकते हो कि केकुले सर के स्ट्रक्चर को सही साबित करने के लिए कौन कौन सी अप्रोच दी गई, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये पता चला कि बेंजीन यानी कि अगर इसके अंदर सिर्फ 6 हाइड्रोजन है तो इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से ये अपना स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अगर बनाएगा तो कम से कम इसे 12 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई ना, क्लियर है, ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पहला एविडेंस था जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल एविडेंस। और फिर आता है हमारा यहाँ पे सिंथेटिक एविडेंस। तो सिंथेटिक एविडेंस यहाँ पे क्या दिया गया, सिंस इट वॉज कन्फर्म दैट बेंजीन हैज अनसैचुरेशन, यानी ये चीज़ तो हमें पता चल चुकी है कि बेंजीन के अंदर अनसैचुरेशन है, यानी बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो इट कुड बी कंस्ट्रक्टेड आइदर एज स्ट्रेट चेंज और इन अ रिंग। तो भाई देखो अब यहाँ पे अगर हमें जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से कोई केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो या तो हम जो है उसको स्ट्रेट चेन में, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, और या तो भैया हमें जो है उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है, यानी मान लो हमें कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, अब चाहे इसे स्ट्रेट चेन बनाओ चाहे रिंग बनाओ। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग स्ट्रेट चेन की बात करें,
भाई बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, ठीक है। द पॉसिबल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन कुड हैव बीन, यानी ये सारे हमारे, अगर हम लोग देखा जाए कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से अगर हम लोग स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये 3 स्ट्रक्चर हमारे बन सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से बन सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें, देखो बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। But all the above structures were ruled out because benzene does not give the usual reactions of alkenes and alkynes। देखो ऐसे समझो कि उस टाइम हमारे पास बेंजीन एक केमिकल के फॉर्म में था जिसका स्ट्रक्चर हमें कुछ नहीं पता, लेकिन वो क्या क्या रिएक्शन दे रहा है हम लोग ये पता कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या देखा कि देखो अगर मान लो ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर होता, मान लो इन तीनों में से कोई भी होता, तो देखो ये तीनों हमें सिंपल दिख रहा है कि ये हमारे एल्कीन्स हैं या फिर एल्काइंस हैं। एल्कीन्स मतलब जिसके अंदर हमारे डबल बॉन्ड होते हैं, और एल्काइंस मतलब जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिल सकता है, तो ये हमारे एल्काइंस के अंदर आ गए। एल्काइन देखो इन आइन, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो एल्काइन मतलब यहाँ पे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम लोग एल्कीन्स और एल्काइंस की नॉर्मल रिएक्शंस देखें तो वो सारी चीज़ें हमारी बेंजीन दे ही नहीं रहा था। यानी ये तीनों स्ट्रक्चर अगर हमारे बेंजीन के होते तो वो नॉर्मल रिएक्शन देता, बट वो नहीं दे रहा था। यानी ये चीज़ कंफर्म हो गई कि भाई हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर तो हो नहीं सकता बेंजीन का, ये चीज़ भी कंफर्म हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कंक्लूड किया गया? सो इट वॉज कंक्लूडेड दैट बेंजीन इज अ हाईली अनसैचुरेटेड क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हमें ये बात पता लग गई कि भाई देखो पहली बात इसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ये चीज़ पता चल गई। अब यहाँ पे देखो स्ट्रेट चेन इसका पॉसिबल है नहीं, तो इसको यहाँ पे रिंग ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी एक हाईली अनसैचुरेटेड रिंग बनेगी। और रिंग में जब देखा गया तो यहाँ पे सबसे बेस्ट यही स्ट्रक्चर हमारा पाया गया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमारे एनालिटिकल और सिंथेटिक एविडेंस से भी हमारा ये पता चल गया कि बेंजीन हमारा, देखो जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो अगर जो हमारे, देखो इसको ऐसे समझो, जो ये हमारा पॉइंट है यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि देखो ये तीनों जो कंपाउंड हैं ये तीनों हमारी जो है एल्कीन्स और एल्काइंस की नॉर्मल रिएक्शन, यानी अगर हमारा कोई एल्कीन या एल्काइन है तो वो हमारा Br2 और CCl4 के साथ रिएक्शन देता है, ठीक है। यानी अगर हम लोग इन सारे कंपाउंड को इन सारे चीज़ों के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। जबकि बेंजीन की बात करें तो बेंजीन हमारा रिएक्शन दे ही नहीं रहा था, ठीक है। यानी बेंजीन को इन सब के साथ रिएक्ट कराने पर हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिल रही थी। तो इस तरीके से पता चल गया कि भाई बेंजीन हमारा ये तो नहीं हो सकता, बेंजीन हमारा कोई क्लोज स्ट्रक्चर ही होगा। सो यहाँ पर देखो ये थे हमारे कुछ एनालिटिकल और सिंथेटिक एविडेंस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। और अगर हम लोग फाइनली बात करें कुछ अदर एविडेंसेस के बारे में, यानी और कौन कौन से स्ट्रक्चर एविडेंस हमारे दिए गए, सो यहाँ पे देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। बेंजीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू फॉर्म ब्रोमोबेंजीन। ध्यान से सुनना। नाउ ओनली वन ब्रोमोबेंजीन इज ऑब्टेन्ड दैट शोज ऑल 6 हाइड्रोजन एटम्स इन बेंजीन वर आइडेंटिकल। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे ये जो हमारे बेंजीन है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये हमारा कैटलिस्ट होता है, तो हमें यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन देखने को मिल रहा था। लेकिन देखो यहाँ पे इसको समझना, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था। और यानी कि एक स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चला कि ये जो Br है, चाहे हमारा Br इस पोजीशन पे हो, चाहे इस पोजीशन पे हो, चाहे इस पोजीशन पे हो, ठीक है, या फिर इन तीनों में भी जो आप लोग को पोजीशन दिख रही है, ये सारी की सारी पोजीशन यहाँ पे सेम ही पाई गई। देखो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। मान लो अगर जो हमारा बेंजीन है, ठीक है, अगर उसकी ये 6 पोजीशन थोड़ी अलग अलग होती, ठीक है, यानी यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि मान लो इसके 6 हाइड्रोजन अगर अलग अलग नेचर के होते तो हमें यहाँ पे अगर Br मान लो यहाँ जुड़ा होता, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ अलग हो जाती, और अगर Br हमारा इस सेकंड पोजीशन पर जुड़ता तो ये अलग हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया, चाहे Br को यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, वो हमारा सेम ही हो जा रहा है। यानी अगर मान लो यहाँ जोड़ो तो यहाँ से 1 शुरू हो जाएगा, अगर यहाँ जोड़ो तो यहाँ से 1 शुरू हो जाएगा। यानी ये चीज़ देखा गया कि बेंजीन के अंदर एक ही प्रोडक्ट हमें देखने को मिल रहा था। तो इस चीज़ से भी कंफर्म हो गया कि हमारा बेंजीन के 6 हाइड्रोजन बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम नेचर के हैं, और इनके बीच में बॉन्ड बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पता लगाई गई। दिस बिकम्स पॉसिबल ओनली इफ बेंजीन हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ 6 कार्बन एटम एंड ईच कार्बन एटम अटैच्ड विथ 1 हाइड्रोजन एटम। यानी कि ये हमारा तभी पॉसिबल है जब बेंजीन हमारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और हर साइक्लिक स्ट्रक्चर, हर जो है कार्बन एक सिंगल हाइड्रोजन से अटैच हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये हमारा, देखो जनरली क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से दिखाते नहीं, ठीक है, वरना ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे पता लगाई गई। देखो इस चीज़ को समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे क्या बताया गया, देखो अगर हमारा नॉर्मली बेंजीन थोड़ा अलग टाइप का कंपाउंड होता तो Br2 के साथ रिएक्शन कराने पे हमें 2-3 प्रोडक्ट देखने को मिल सकते थे,
जैसे कि हमारा बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ मोनोब्रोमो बेंजीन देखने को मिला, यानी सिर्फ एक टाइप का बेंजीन। तो उस चीज़ से पता लगाया गया कि हमारा बेंजीन जो है एक बहुत ही स्टेबल और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे कुछ अदर एविडेंसेज। सो यहाँ पे देखो फाइनली हम लोग बात करें अपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। तो देखो जब हमारे केकुले सर ने उस टाइम स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का, तब तो वो नहीं बता पाए थे कि ये जो बेंजीन है हमारा, ठीक है, ये हमारा कुछ इस टाइप से देखने को क्यों मिल रहा है। उन्होंने ये तो बोल दिया कि हमारा इस तरीके से होता है, पर वो कुछ मतलब इसके पीछे कह सकते हो रूल नहीं दे पाए कि इस रूल की वजह से होता है। बट यहाँ पे कुछ टाइम बाद हमारे रेजोनेंस की डिस्कवरी हो गई, ठीक है। यानी हमारा देखो रेजोनेंस हमारा एक बहुत ही अलग टॉपिक है। बाकी ऐसे समझो कि रेजोनेंस में क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज किया करते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस प्रॉपर्टी, यानी स्ट्रक्चर सेम ही होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन यहाँ पे चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे टू एक्सप्लेन ऑल द लिमिटेशंस ऑफ केकुले स्ट्रक्चर इट हैज़ बीन प्रपोज्ड दैट बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ टू केकुले स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सेकंड है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी आप ऐसे थोड़ा सा थ्योरी देखो। रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर एंड दिस इज वाई बेंजीन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेरी इजली रेदर देन एडिशन रिएक्शन। अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी ये समझो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। देखो रेजोनेंस का मतलब होता है यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। अब देखो बॉन्ड्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज करता है जिसकी वजह से बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करता है। सो यहाँ पे क्या होता है कि बेंजीन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे टोटली मूव किया करता है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ना ये यहाँ पे एक जगह रुकते ही नहीं है। यानी पहले बॉन्ड यहाँ रहता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे सिंगल हो जाएगा। देखो कुछ इस तरीके से, यानी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा जो है हर जगह, तो क्योंकि तब तो कार्बन का जो वैलेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो यहाँ पे होता क्या है कि जनरली हम लोग एक कॉमन फॉर्म में इसको जो है कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। अब इस तरीके से आप लोगों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा, ठीक है, यानी अंदर सर्कल। तो ये सर्कल का मतलब क्या होता है, इस सर्कल से हम लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो बॉन्ड है हमारा ये हमारा कंटिन्यू मूव कर रहा है इसके अंदर। देखो उसको ऐसे समझो ना कि जैसे हमारे छत में पंखा चलता है, तो पंखा चलता है तो पंखे के देखो पंखे के 3 डंडे होते हैं, लेकिन जब वो चलता है तो वो एकदम गोल गोल दिखता है कि नहीं दिखता है। यानी देखो इसका मतलब है पंखा कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे बॉन्ड है वो भी यहाँ पे कंटिन्यू इसके अंदर जो है डिलोकलाइज हो रहे हैं, यानी मूव कर रहे हैं। तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। यानी ये जो बॉन्ड है ये हमारा देखो कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है कंटिन्यू। सो समझ गए ना। और बाकी ये तो हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी इसी को हम लोगों ने डिटेल में दिखा दिया। तो ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं हमारे बेंजीन के। आई होप कि आप लोग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये जो ये है ना इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे देखो ये होता है हमारा यहाँ पे बेंजीन का कुछ इस तरीके से हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है। यानी देखो ये सारे हमारे बेंजीन के आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हैं और ये हमारा हाइब्रिड हो जाता है। और ये जो हाइब्रिड है अब ये इतना स्टेबल होता है, अब ध्यान से समझना। देखो ये जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं ये काफ़ी अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए एडिशन रिएक्शन देते हैं। लेकिन जो हमारा बेंजीन है वो एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा था। देखो यही तो प्रॉब्लम थी ना कि बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड होते हुए भी ये एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा था। तो ये क्यों नहीं दे रहा था, ये इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि भाई बेंजीन बहुत स्टेबल हो जाता है। ऑल्दो इसके अंदर डबल बॉन्ड है लेकिन ये इतना मूव करते रहते हैं कि ये रुकता ही नहीं है, तो ये बहुत स्टेबल रहता है। और जो स्टेबल कंपाउंड होते हैं वो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन की बजाय हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, जो कि बेंजीन भी देता है। और बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारा रीजन निकल के आया। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एक्सप्लेन ऑल द फैक्ट्स लाइक अनयूजुअल स्टेबिलिटी, यानी जो हमारा बेंजीन था वो इतना स्टेबल क्यों हो गया, ठीक है, इसको भी इसने एक्सप्लेन कर दिया। क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, और जो हमारे हर कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल क्यों हो गई, क्योंकि भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो कंटिन्यू मूव कर रहा है तो हमारे सारे बॉन्ड एक जैसे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात है कि इसीलिए कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सारी इक्वल हो गई। कितनी 1.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, या फिर 1.39। सो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। अब देखो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो या तो इसको आप लोग को समझना है तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग को सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन को हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोग को पता है
तब तो इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है, हम बताएंगे सारी चीज़ें डिटेल में, तब आप लोग ध्यान से समझो। लेकिन अगर आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं पढ़ी है और अभी भी मान लो नहीं पढ़ना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, देखो इसको आप लोग ना बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि देखो ये बहुत डिटेल टॉपिक है, ठीक है, मतलब इसके अंदर हमें फिर काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। देखो ये होता है हमारे यहाँ पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो अगर आप लोग के लिए पॉसिबल नहीं है समझना, तो आप लोग इसको बिल्कुल ऐसे याद कर सकते हो, कुछ इस तरीके से बना के चले आना, आप लोग को नंबर मस्त मस्त मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको समझना है तो फिर काफ़ी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए स्पेशली। सो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से समझना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखो जिसको समझना है समझो, नहीं समझना है स्किप कर दो, ठीक है, इतना पार्ट स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इतना डिटेल में मैं कहूँगा मैं नहीं कि आप समझो, बाकी जिनको समझना है वो समझेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल कार्बन एटम्स ऑफ बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यानी कि यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखा गया तो ये पाया गया कि बेंजीन के अंदर हमें जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट की गई? हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है? हमारे नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे देखो हमारे लोन पेयर तो कुछ है नहीं, और सिग्मा बॉन्ड अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग एक कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड देखें तो हमारे कितने सिग्मा बॉन्ड है? देखो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, और एक हमारा पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड तो कैलकुलेट करते नहीं है। तो अगर हमारा 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी अगर हमारा जो सिग्मा बॉन्ड का नंबर 3 आ रहा है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। अगर 4 आए तो हमारा sp3, ठीक है, और अगर 2 आए तो sp। अब देखो यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, बट चूंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही है तो हम लोग उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस और भी चीज़ें होती हैं प्लस माइनस, ठीक है, तो सब बताओ, इतना डिटेल में नहीं आना है। अब देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, तो इसका हमारा अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना चाहें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना चाहें तो कुछ इस तरीके से होते हैं। बट आप लोग को पता है यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो यहाँ पे मूव कर जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब देखो जिनको नहीं पता वो स्किप कर दो, या फिर जिनको समझ में आ रहा है वो देखो, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमें जो है कुछ इस तरीके से नॉर्मली देखने को मिलने लगता है। और फिर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? एक s हमारी 2p, देखो ये हमारी p ऑर्बिटल होती है, ये हमारी s होती है, तो एक s जब 2p के साथ मिलता है तो हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल देखने को मिलता है। और इसके बाद देखो एक अभी भी p यहाँ पे बच जाता है, तो ये 3 होती है हमारी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इतना समझ गए? ठीक है। तो each carbon atoms forms 2 carbon-carbon sigma bond and 1 carbon hydrogen sigma bond, ठीक है। Each carbon atom are still left with unhybridized p orbital that overlaps to form pi bond। अब देखो यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझना। देखो सबसे पहली बात ये होता है हमारा यहाँ पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब ये बनता कैसे है? तो देखो यहाँ पे बनता कैसे, इसको हम लोग यहाँ पे इससे समझते हैं। देखो ध्यान से समझना। देखो सबसे पहली बात इसके अंदर हमें यहाँ पे देखो एक चीज समझो, बॉन्डिंग हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बीच होती है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है ना, 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो जो हमारा 4 है तो हमारे कार्बन 4 ही बॉन्ड तो बनाता है, तो 3 हमारे सिंगल वाला हो गया, और ये एक हमारा डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक हमारा डबल डबल डबल, अभी दिखाया नहीं, अभी दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने सिंगल बॉन्ड को बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सिंगल बॉन्ड सारे sp2 वाले हैं, तो यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया अगर, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से होता है, ये 1 ये 2। देखो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, ठीक है, यानी अच्छा देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप हमारा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 3। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे, ये 3 हो गई, ठीक है। अब इसके पास भी 3, तो यहाँ पे देखो एक ये ऐसे, एक ये ऐसे, एक ये ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसके पास भी 3, एक ये ऐसे, एक ये ऐसे, एक ये ऐसे, ठीक है। फिर इसके पास भी 3, ऐसे ऐसे ऐसे। देखो इसको आप लोगों को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। अब देखो बॉन्डिंग हमेशा जो है ओवरलैपिंग से बनती है। ओवरलैपिंग मतलब जब 2 ऑर्बिटल एक दूसरे में कह सकते हो कि थोड़ा सा मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिल रही है ना, तो ये देखो ये हमारा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ठीक है। फिर ये बॉन्ड, ठीक है। देखो ये ओवरलैपिंग हम लोग दिखा रहे हैं। तो फिर ये बॉन्ड, फिर ये बॉन्ड, ठीक है। और देखो ये ओके, सो यहाँ पे देखो ये हमारे बॉन्ड हो गए। सो यहाँ पे देखो ये हमारे 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा,
6 सिग्मा। देखो सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड, तो ये देखो सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो ये सिंगल सिंगल ही तो है, 1 सिंगल, 2 सिंगल, 3 सिंगल, 4 सिंगल, 5 सिंगल, 6 सिंगल, ठीक है। तो ये हमारे 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अच्छा देखो ये अभी भी यहाँ पे हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी तो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी तो बॉन्ड बनेगा। तो देखो अब हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल होता है वो हमारा एस ऑर्बिटल होता है, और एस ऑर्बिटल का शेप हमारा कैसा होता है, स्फेरिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे देखो अब हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ठीक है, और यहाँ से भी आ गया, और ये ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग देखो कहाँ हो रही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी ओवरलैपिंग है, ठीक है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग, ठीक है, और यहाँ पे ओवरलैपिंग। तो देखो अब हमारे जो बाकी 6 बॉन्ड है वो ये बन रहे हैं, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। तो देखो सारे बॉन्ड हमारे बन गए। देखो ये हमारा एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 5 6। अब हमारा देखो अभी भी हमारा कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है, क्या बच रहा है, अभी हमारे डबल बॉन्ड बच रहे हैं भैया, डबल बॉन्ड भी तो है यहाँ पे, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये डबल बॉन्ड का क्या चक्कर है, तो देखो ये सारी जो बॉन्डिंग, ये सारे जो बॉन्ड हैं ये हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने बनाए हैं। देखो ये सारी sp2, देखो ये वाला sp2 है ना, sp2, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है ये हमारी sp2 और sp2 के बीच में हो रही है। और अगर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देखो कार्बन के पास तो sp2 वाला ऑर्बिटल है, लेकिन हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है sp2 और s ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है। यानी कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो कौन सा है, sp2s, और कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो कौन सा है, sp2 ठीक है। देखो मुझे पता है कि ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, ठीक है, तो अगर आप लोगों को पता है तो समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं जानते हो तो ये चीज़ें बहुत ऊपर से जा रही होंगी, तो इसीलिए अगर जानना है तो आप लोग हाइब्रिडाइजेशन वाला लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे सिंगल बॉन्ड तो सारे हो गए, अब ये डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, तो देखो डबल बॉन्ड के लिए देखो ये हमारे 3 ये वाले तो पूरे हो गए, अब ये हमारा बच गया p ऑर्बिटल। देखो हमेशा बॉन्ड हमेशा अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, तो ये जो अनपेयर वाला बचा है ये बनाएगा डबल बॉन्ड। अब p ऑर्बिटल का शेप हमारा देखो कुछ इस तरीके से होता है, डम्बल शेप होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो p ऑर्बिटल है ना, ये हमारे देखो इसको हम लोगों ने थोड़ा सा सेपरेटली दिखाया है, ये हमारे बेंजीन के परपेंडिकुलर जो है इस तरीके से देखने को मिलती हैं, ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिलती हैं। अब देखो ये हमारी जो है बॉन्ड कैसे बनाएंगी, ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, अब देखो आपको पता है बेंजीन हमारा जो है रेजोनेंस होता है, ठीक है, तो ये ऐसे भी देखने को मिल सकता है, हमारा बेंजीन जो है ऐसे भी देखने को मिल सकता है और ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो ध्यान से समझना, देखो ये जो हमारा डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है, ठीक है, तो अगर मान लो इस स्ट्रक्चर से हम लोग दिखाएं डबल बॉन्ड को, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो हमारा पी बॉन्ड है, हम लोग बॉन्डिंग जो है कुछ इस तरीके से करेंगे। यानी ये देखो ये हमारा बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स वो यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग करती हैं, देखो ये इस तरीके से। तो भाई देखो ये दोनों तो काफ़ी दूर दूर हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे देखो ये ऐसे मत समझो कि ये डबल बॉन्ड है, ये बस एक ओवरलैपिंग का तरीका है। यहाँ पे बॉन्ड एक ही बन रहा है, कौन सा, पाई वाला बॉन्ड, ठीक है, पाई मतलब ये डबल वाला बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो ये अगर इस स्ट्रक्चर का हम लोग दिखाएं तो ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। और अगर हम लोग चाहें, देखो इसको 2-3 तरीके से दिखा सकते हो, सब सेम है, ठीक है, कोई गलत नहीं है। और अगर इस वाले स्ट्रक्चर से दिखाना चाहें तो ऐसे, ठीक है, यानी तब इस तरीके से यहाँ मिला देंगे, फिर यहाँ मिला देंगे, फिर यहाँ मिला देंगे। और अगर मान लो आप लोग जो है कुछ इस तरीके से दिखाना चाहो, ठीक है, कि हमारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड घूम रहा है, सो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग हेड को ज्वाइन कर देते हैं, देखो ये सारे हेड को, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा, और यहाँ पे हम लोग जो है टेल को ज्वाइन करते हैं। देखो सारे हेड और सारे टेल को आपस में ज्वाइन कर दो, देखो ये इसका हेड हो गया, फिर ये इसका हेड हो गया, ये इसकी टेल हो गई, फिर ये इसका हेड, फिर ये इसकी टेल, फिर ये इसका हेड और ये इसकी टेल, और फिर ये इसका हेड और ये इसकी टेल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जो है अपने इस स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड को हम लोग जो है कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। बाकी देखो आप लोग यहाँ पे सिर्फ ये स्ट्रक्चर अगर बना के चले आओगे एग्जाम में, अगर आपसे पूछा गया, क्योंकि क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो काफ़ी स्वेटिंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं थोड़ा, तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से बना के आ सकते हो। और पाई वाला आप लोग समझ गए ना, देखो ये जो पाई वाला है ना, इसको आप लोग यहाँ पे बना लेना, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे नोट्स में नहीं दिखाया है, क्योंकि
क्योंकि देखो ये सफिशिएंट है, आप लोग इतना बना के भी आओगे तो नंबर मिलेंगे। बाकी पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये टोटल हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये पाई वाला बॉन्ड हो गया, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और वो पाई बॉन्ड है। सो यहाँ पे ये था हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में। तो देखो केमिकल स्ट्रक्चर कुछ नहीं, बस वही है कि केमिकल स्ट्रक्चर मतलब ये वाला जो हम लोग नॉर्मली जिसमें सारे कार्बन हाइड्रोजन और सारे बॉन्ड को दिखाते हैं। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बेंजीन की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक ऑल द सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन लाइज इन द सेम प्लेन। यानी देखो ये जो बेंजीन के सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ये हमारे एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे कोई 3D वाला चक्कर नहीं होता है। और यहाँ पे हमारी जो भी ऑल बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होता है। यानी देखो ये बेंजीन के अंदर जितने भी बॉन्ड हैं, जितने भी, जैसे मान लो अगर कार्बन कार्बन की बात करें, देखो ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, देखो ये वाला जो बॉन्ड है हमारा, अगर इसको देखें तो ये भी हमारा 120 डिग्री। और अगर हम लोग मान लो कार्बन हाइड्रोजन का देखें, यानी ये देखो ये वाला, यानी मान लो ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन का, ये भी हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये सारे के सारे बॉन्ड हमारे चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो चाहे ऐसे लो 120 डिग्री ही आएंगे, ठीक है। तो ये होता है। बाकी हमारे ऑल कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। और जो देखो कार्बन कार्बन के बीच में जितने बॉन्ड हैं उसकी लेंथ कितनी 1.40, और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी 1.09, ओके। एंड केमिकल फॉर्मूला हमारा C6H6 और मॉलिक्यूलर वेट हमारा 78 ग्राम पर मोल। तो ये सारी हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड फाइनली हम लोग बात करें अपने एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ यानी कि हकल्स रूल के बारे में। तो देखो बेंजीन एंड द कंपाउंड्स दैट रिसेंबल्स बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा कि जो भी हमारा बेंजीन होता है, बेंजीन के जैसे कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे एरोमेटिक होते हैं। अब जो भी हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जाते हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स काफ़ी स्टेबल होते हैं, ठीक है, रादर देन एडिशन रिएक्शन। नाउ एरोमेटिसिटी इज बेसिकली डिसाइडेड बाय हकल्स रूल। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स देखो वैसे तो पहले कहा जाता था कि एरोमेटिक मतलब एरोमा मतलब थोड़ी सी कह सकते हो स्मेल। तो पहले कहा जाता था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर स्मेल होनी चाहिए, ठीक है, तो उसी तरीके से पहचानते थे। बट मान लो हमें कोई कंपाउंड नहीं है, स्ट्रक्चर से कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे आया हकल्स रूल, ठीक है। तो 1931 में हमारे एक जर्मन साइंटिस्ट थे हकल सर, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे कुछ रूल दिया था एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने के लिए। यानी अगर कोई कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है तो सबसे पहली बात जो हमारा कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देयर शुड बी ए कॉन्जुगेशन। देखो कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि हमारा जैसे एक सिंगल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल तो एक डबल, सिंगल डबल, ठीक है। या फिर मान लो सिंगल बॉन्ड प्लस 4 डबल बॉन्ड, ठीक है, और या फिर लोन पेयर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लोन पेयर डबल बॉन्ड, ऐसा होना चाहिए। यानी कुछ कॉन्जुगेशन हमें जो है देखने को मिलना चाहिए। और कंपाउंड शुड बी प्लेनर, यानी कंपाउंड हमारा एक प्लेन में होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स शुड बी 4n+2। यहाँ पे ध्यान से समझना, जहाँ पे n की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है 0 1 2, यानी जो भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो हो सकती है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, देखो ये जो हमारा पाई बॉन्ड है, तो अगर कोई कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है तो उसके पाई बॉन्ड का जो नंबर है वो हमारा 4n+2 के अंदर आना चाहिए। अभी देख रहे हो कैसे, देखो ये जो पहली बात, ये जो पाई बॉन्ड होता है तो एक पाई बॉन्ड में देखो जैसे ये डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड में हम लोग पाई की बात करें तो पाई तो दूसरा वाला होता है ना, तो इस वाले बॉन्ड की बात करें तो एक बॉन्ड में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मान लो हमारा 3 पाई बॉन्ड है तो टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। तो ये जो 6 है ना, ये हमारा जो है 4n+2 के बराबर होना चाहिए। अब n की वैल्यू यहाँ पे मान लो अगर हम लोग जो है 1 रखें, ठीक है, अगर हम लोग 1 की वैल्यू 1 रखें 4 × 1+2 तो हमारा क्या आ जाएगा 4+2 यानी 6। तो ये हमारा हो गया। यानी यहाँ पे देखो अगर हमारा जो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हमारे 4n+2 होने चाहिए। यानी n की वैल्यू 0 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। लेकिन अगर इसके अंदर लाई नहीं किया, मान लो अगर इसके अंदर अभी 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते तब चीज़ें गड़बड़ हो जाती, ठीक है। यानी तब यहाँ पे ये रूल हमारा फेल कर जाता, क्योंकि देखो यहाँ पे n की वैल्यू सिर्फ 0 1 2 हो सकती है। अब अगर मान लो 8 हो जाते तो यहाँ पे 4 × 2 में एक के बाद 2 कर सकते हो, तो 4 × 2 8, 8+2 10, तो हमारा 10 हो जाता, जो कि गड़बड़ हो जाता। सो यहाँ पे देखो या तो 6 या तो 10 या तो कुछ इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। सो ये था हमारे यहाँ पे बेंजीन का डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में 2 नंबर 10 नंबर 7 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, कौन सी चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आई, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। एंड
एंड कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।